अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर और दिलदार नगर में नारायणा अस्पताल में हूँ, नारायणा हॉस्पिटल में हूँ। हमारे साथ एडिशनल सीएमओ रवि रंजन जी बातचीत करने के लिए है। चूंकि यहाँ पे बताया जा रहा था कि जो टीबी के पेशेंट हैं उस टीबी पेशेंटों को गोद लिया गया है की तरफ से, और उसी के उपलक्ष्य में आए हैं रवि रंजन जी एडिशनल सीएमओ। सर क्या कहना चाहेंगे और यहाँ पर क्या हुआ है? बताया जा रहा है कि 10 पेशेंटों को, टीबी पेशेंटों को गोद लिया है नारायणा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया कार्य है और नारायणा हॉस्पिटल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इसी तरह और भी हॉस्पिटल आगे आए और टीबी के मरीजों को गोद लें, जिनसे उनको जो पोषण पोटली का हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो। सबसे बड़ी चीज है ग्रामीण अंचल में है, अभी हम लोग बहुत बड़ा हाईटेक सिटी में नहीं है। लेकिन सर टीबी के जो पेशेंट होते हैं इनका सिम्टम क्या होता है, ये सिम्टम जानने का प्रयास करूंगा। अगर और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या ये बहुत जटिल बीमारी है? क्या लोग घबरा जाते हैं ग्रामीण अंचल में? बिल्कुल, ये कोई लोगों में एक स्टिग्मा है कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इससे दूर रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इलाज समय से हो और समय से ये दवा का अवधि पूरा कर ले तो इलाज इसका संभव है 100%। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राहुल उपाध्याय हैं। राहुल से हम जानते हैं कि राहुल, आप इतना बड़ा निर्णय लिए हैं और ये कब तक चलेगा, कंटिन्यूटी में कब तक चलेगा? क्योंकि निर्णय लेना कोई भी निर्णय ले सकता है, लेकिन उसको चलाना बहुत कठिन होता है। ये लंबे स्तर तक हम लोग चलाने का पूरा प्रयास करेंगे और हमारा आगे प्रयास रहेगा कि और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मरीज रहे क्षेत्र के, उनको हम अपने अस्पताल की तरफ से गोद लें। यही हमारा टारगेट है और जो भी यथासंभव प्रयास है अपना किया जाएगा। मरीजों के लिए मुफ्त चिकित्सा तथा ये जो हम लोग की तरफ से डाइट का प्रोग्राम रखा गया है, ये जितने भी मरीज बढ़ेंगे उतने हम लोग लेने के लिए सक्षम हैं और तैयार हैं। आगे भी ये चलता रहेगा हमारा कार्यक्रम निरंतर। सर एक सवाल और है हमारा कि जैसे कि जो ग्रामीण अंचल में बहुत ऐसे गरीब हैं, किसान हैं, अगर ये इसका इलाज कराना चाहे तो थोड़ा इलाज के लिए बताएं कि सरकारी में क्या बिल्कुल है? बिल्कुल, प्रत्येक सरकारी अस्पताल पे इसका जांच बिल्कुल मुफ्त होता है। हमारे यहाँ महंगी से महंगी इलाज है सीबी नाट की, वो मुफ्त होती है और दवा भी बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा वो। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कोऑर्डिनेटर हैं पूरे इस जनपद के, जो कि टीबी का स्पेशली रूप से जो बीमारी होती है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि अभी जागरूकता का भी बहुत अभाव है। मैं डॉक्टर एम.के. सिंह, क्षय रोग विभाग। आपको मैं बताना था कि ये जो अभी आपका सवाल था कि लोगों में, अभी हम लोग ग्रामीण अंचल में, ये अभी भ्रम है कि टीबी बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी, अब नहीं है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इसके लिए सजग, तटस्थ और इसके लिए उन्होंने 24 घंटे इस चीज़ को अपने पोर्टल पर देखते हैं कि हमारे भारत में टीबी की स्थिति क्या है। कभी हमारा भारत, हमारा उत्तर प्रदेश टीबी का हब हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि टीबी का एक मोटा मोटा हिसाब है कि अगर पूरा कोर्स पक्का इलाज, अगर पूरा समय से दवाई अगर शुरू होता है और समय से ख़त्म करते हैं तो 100% ये हम इंश्योर करते हैं कि वो मरीज हमारे और आपकी तरह जो है स्वस्थ और सुंदर दिखेगा। लक्षण इसके टीबी के हैं कि अगर ये चूंकि ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम है, ये खांसने और छींकने से, जैसे कोविड फैलता था, कोविड का ये बाप है, खांसने और छींकने से फैलता है। इसमें एहतियात हमको ये बरतना है कोई भी कि खांसे और छींके तो रुमाल और गमछा रख करके। इसके लक्षण ये हैं कि अगर खांसी आता है, हमको भूख नहीं लगता है, वजन कम होता है, या सोते समय हमको पसीना आता है, खांसते समय हमारे बलगम में अगर ब्लड आता है, तो ये लक्षण है। तो तुरंत हमको अपने नज़दीकी, हमारे जनपद गाजीपुर में 37 हमारे जांच सेंटर हैं हर जगह, वहाँ जा कर के हम अपना बलगम का परीक्षण करा सकते हैं। यदि बलगम नहीं आता है तो हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। टीबी दो ही तरह से हम पहचान पाते हैं कि अगर हम बलगम की जांच करते हैं या चेस्ट जांच करते हैं, तो उससे क्या है, हम टीबी को देख लेते हैं कि इनको टीबी है। टीबी दो प्रकार की होती है, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी जो हमारे फेफड़े की है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो है शरीर के किसी भी अंग में होता है सर, जिसके लिए नाखून और बाल को हम छोड़ देते हैं। इसके लिए हम फ्री में दवा देते हैं और जो मरीज हमारे टीबी के हैं इलाज पर हम रखते हैं। जो हमारा एक पोर्टल है, आप भी खोल के दे सकते हैं, जिसको हम निक्षय पोर्टल करते हैं। आप अगर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं निक्षय मित्र के रूप में, तो उस पर जाके अपना नाम, मोबाइल नंबर अगर दर्ज करते हैं तो आप निक्षय मित्र के रूप में रजिस्टर्ड। और जैसे हमारे फाउंडर हैं, ये मालिक हैं नारायणा हॉस्पिटल के, इन्होंने स्वयं उस पोर्टल पर गए और रजिस्टर्ड किए और हमने देखा अपने पोर्टल पे नारायणा हॉस्पिटल ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। हमने इनसे बात करी और इन्होंने हमको कहा कि 10 टीबी के मरीज हम गोद ले रहे हैं। और हमने पोषण पोटली जो उत्तर प्रदेश सरकार के मानक में आता है कि क्या क्या देना है, बादाम, सोयाबीन, जो चीज़ें हैं
150 से 200 में आ जाती है। वो पोषण पोटली हम देख के, इससे क्या होता है, गोद लेने का तात्पर्य सर ये है कि जो पेशेंट है उसका मनोबल बढ़ता है, वो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। भारत सरकार उसको पोषण के रूप में 6,000 रुपया, जब तक इलाज चलेगा 6 महीने का कोर्स होता है, 6,000 रुपया उसको डीबीटी के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम उनके खाते में देते हैं। इस तरह हम मरीज का मॉनिटरिंग भी करते हैं। हम आशा के माध्यम से आशा को भी पैसा देते हैं कि अगर दवा खिलाएगी तो उनको भी 1,000 देते हैं। उनके खाता ला हर तरह से हमको अपने मरीज को ठीक करना है, क्योंकि एक अगर मरीज अगर सर्वाइव करता है, अगर वो ठीक नहीं हो पाता है तो कम से कम 10 से 20 मरीज को पैदा करेगा। यदि कहीं अगर मरीज हमारा एमडीआर में कन्वर्ट होता है तो पूरा घर का घर टीबी का मरीज हो जाएगा। इसलिए हम उस मरीज को ठीक करने के लिए हम अपना जी तोड़ मेहनत करते हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। सर, इसके साथ हम ये कहेंगे कि जो हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये लक्षण है, निःशुल्क जांच है, वो जाके हमारा जांच कराएं। और अगर टीबी निकलता है बिल्कुल ना घबराएं, वो आके हम लोगों से संपर्क करें। उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग खड़े हैं और उनके साथ हम लोग रहेंगे, और उनको जो भी सुविधाएं होगी, सब टीबी का दवा, महंगी महंगी दवा है, और इससे अमिताभ बच्चन जी भी ठीक हुए हैं। वो दवा हम फ्री में देते हैं और आएंगे पोषण पोटली का सहायता आप जैसे लोगों के माध्यम से दिया जाता है। तो इसी के साथ हम ये संदेश देंगे कि अगर जिनके घर में अगर टीबी भी है तो उनके लिए भी भारत सरकार के, उनके घर के छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको टीबी ना हो तो एक दवा आई है टीपीटी, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी। वो दवा देने से और लोगों को घर में, क्योंकि खांसने और छींकने से दवा ये फैलती है सर, तो इसलिए हम लोग टीपीटी भी देते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, आप सहयोग करिए, हम आपके साथ खड़े यह हैं। दिलदार नगर का पहला हॉस्पिटल है जिसने पोर्टल पर रजिस्टर हाँ सर, ये बड़ा हमारे लिए फक्र और गौरव की बात है कि नारायणा हॉस्पिटल खुद चल के अपने आप को रजिस्टर्ड करके हमसे संपर्क किया, और आज 10 लोगों का मरीज का जो है इन्होंने संख्या थी, और ये दिलदार नगर में पहला ऐसे व्यक्ति हैं जो टीबी मरीज को सपोर्ट करने के लिए पोषण पोटली दिए हैं। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। नारायणा हॉस्पिटल में अभी मौजूद हूँ, क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 पेशेंटों को यहाँ पर गोद लिया गया है, टीबी के पेशेंटों को, और इन्होंने बताया कि ये जो है सिलसिला है, और राहुल उपाध्याय ने बताया कि ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा, और जितना हो सके मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रधान सी सजे उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ।